हाउ टू डिफीट कनिंग पीपल। कनिंग लोगों को किस तरह से आप हराए। तो मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस में मैंने कई सारे बातें किया है। तो वैसे आपको एक बात तो पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दुनिया में हर किस्म के लोग होता है, अच्छे लोग भी होता है, बुरे लोग भी होता है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे लोगों को बुरा कीजिए, आप सके तो उनको सुधारने का ही कोशिश कीजिए, बट उनके पीछे अपना टाइम भी आप वेस्ट नहीं कर सकता है। और आपको एक्सेप्ट करना होगा, कनिंग पीपल कहीं भी हो सकता है, आपका फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल, आपका कलीग्स में, आपका कहीं भी नेबरहुड में, एनीवेयर जहाँ पर आप काम करते हो। तो कनिंग पीपल्स के बारे में मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इन कनिंग पीपल के अगेंस्ट में मैंने समझ लीजिए एक जंग से छेड़ दिया है। लॉन्ग बिफोर आई हैव स्टार्टेड ए वार अगेंस्ट देम आया था, लेकिन देखा कि मैंने ज़िंदगी का वन साइड को मुझे पढ़ाया गया कि लोग अच्छा होता है, हर लोगों में अच्छा ही देखो, लोगों को ट्रस्ट करो, लोगों के साथ चीज़ें शेयर करो, है ना। तो ये सब करने में क्या होता है कि कुछ लोग आपसे लेते रहेगा। और आपको आदमी का कनिंगनेस तब तक पता नहीं चलता है जब तक कि वो आपका फ्रेंड सर्कल में ना आ जाए, आपका एक्चुअली जब तक वो आपका पढ़ाई में या जॉब में या किसी और चीज़ में आपका कॉम्पिटिटर ना बन जाए। पर जब आपका कॉम्पिटिटर्स बन जाता है ना, तब आपको पता चलता है कि लोग कितना कनिंग होता है। देखिए, मान लीजिए एक लड़की है सुंदर, हाँ, आप उसको चाहते हो और आपका दोस्त भी उसको चाहता है, तब आपको पता चलेगा कि दैट सेम फ्रेंड कैन बी कनिंग, है ना, वेरी कनिंग। बट वो कनिंग होना आप समझ सकते हो, वहाँ तो खैर थोड़ा अलग बात है। बट एनीवे, जीवन में भी तो ऐसा ही है। एक सुंदर लड़की क्यों, नौकरी है और या आपको MA फर्स्ट क्लास में आना है ना, आपको नेट या स्लेट या और कोई टीचर्स का UDC LDC या UPSC APCS का एग्ज़ाम देना है। तो जीवन में जब आप कंपटीशन में आ जाओगे, वही दोस्त जो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड्स है या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ का दोस्त है, दे कैन बिकम वेरी कनिंग। और ये सडनली नहीं होता है, दे आर एक्चुअली कनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। और अगर आप इनोसेंट है, मान लीजिए आप कॉलेज पढ़ने आया एक इनोसेंट हार्ट लेकर के, हाँ, तो आपको पता नहीं होगा, और वहीं पे बहुत सारे जो दोस्त होगा वो आपको कनिंग कर रहा होगा, कनिंग बिहेवियर से आपको डिसीट कर रहा होगा, आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा। तो मैं 5 पॉइंट्स क्विकली आपको यहाँ पे रिव्यू करना चाहता हूँ, 5 पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। और ये 5 पॉइंट्स को आप हमेशा याद रखिएगा कि ये आपको बहुत मदद करेगा। सो जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाया था, ऑल माई पर्पज इज़ टू ट्रेन योर माइंड, ट्रेन द माइंड ऑफ गुड पीपल। ओके, तो दोस्तों मेरा पहला पॉइंट ये है कि मैं देखिए, कनिंग लोग जो होता है ना, वो आपका सीक्रेट जानना चाहता है, वो आपका सीक्रेट जानना चाहता है, ताकि वो सीक्रेट आपका जैसे कोई वीकनेस है या स्ट्रेंथ है वो जानना चाहता है। क्योंकि अगर किसी का आज का ज़माना में ये है ना, इन्फॉर्मेशन जो है पावर है। आपके पास कितना इन्फॉर्मेशन है आप दूसरों के बारे में, वही आपको शक्ति देता है। अगर आप अपना दुश्मन को पहचान जाओगे तो उसको कंट्रोल करना भी सीख जाएगा, उसका माइंड को। तो जैसे कि आप मान लीजिए किसी बच्चा का नेचर को आप जानता है, तो उसको आप किस तरह से बिहेव करना है आप जान जाओगे, कैसे उसको कंट्रोल में लाना है। बिकॉज मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड से हूँ, आई ऑलवेज डील विथ वेरियस काइंड्स ऑफ माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन, तो मुझे ये बात पता है। तो आदमी आपका सीक्रेट जानना चाहेगा, और सीक्रेट जानने का उनका आम तरीका तो यही रहता है कि बाय टेलिंग देयर ओन फेक स्टोरीज, मेड अप स्टोरीज। ओके, वो अपने बारे में झूठ मूठ का कहानी सुनाएगा कि मैंने कुछ ऐसा सीक्रेट बात बताएगा, मतलब समथिंग लाइक निगेटिव टाइप। मैंने एक बार ऐसे किया था, एक लड़की को ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मेरा घर में एक बार भाई के साथ, बहन के साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, या मेरे एक टीचर के साथ, या मैंने एक बार हॉस्टल में चोरी किया था, या मैंने हॉस्टल में एक बार वैसे। तो इस तरह से वो अपना फेक स्टोरीज आपको बताता रहेगा। देखिएगा तो क्या होगा कि आप खुल जाओगे, तो आप सोचेगा ये तो इतना फ्री फ्रैंक है, अपना दिल का बात बता रहा है, अपना कॉन्फिडेंशियल बातें बता रहा है, अपना प्राइवेट बातें बता रहा है। तो क्या होगा, एक्चुअली वो आपका प्राइवेट बातों को जानना चाहता है। तो फिर वो आप भी उसको बताने लग जाओगे, आप कंफर्टेबल हो जाएगा, है ना, कि वो हमको ये सब बात बता रहा है, तो मैं भी कुछ शेयर कर लेता हूँ। क्योंकि आदमी कितना देर तक चुप रह सकता है। अगर आपसे कोई आदमी कंटिन्यूसली बात कर रहा है, आपका दोस्त आपसे बात कर रहा है ना, तो आप कितना देर तक चुप रह सकेगा। स्पेशली जब आप हॉस्टल में होते हो या कहीं स्कूल लाइफ में आप, या कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में अगर आप चुप रहो तो लोग आपको रिजर्व या इंट्रोवर्ट या कुछ आपको ख़राब पाता है ना, आपको घमंडी बोल सकता है। तो आप बात करने का टॉपिक नहीं होता है, तो वो आपको अपने प्राइवेट बात बताएगा, वो जबकि वो उसका ओरिजिनल नहीं होता है, असली नहीं होता है, वो खुद कुक्ड अप स्टोरी होता है। ठीक है, कॉक एंड बुल स्टोरीज, ऑल वाइफ टेल। तो ऐसे बना कर आपको बोलेगा, और आप अपने प्राइवेट बातें असली में उसको ऑनेस्टली बता देगा, और उस बात को वो सुनकर अपने जेब में भरा के रखेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई जोकर कार्ड है, और वो बात को समय पर वो आपके खिलाफ यूज़ करेगा। वो आपका वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को जान जाएगा, और उस बात को आपका पढ़ाई में आपको डिस्टर्ब करेगा,
आपको जब आपका वीकनेस जान जाएगा ना, तो किस बात से आप डिस्टर्ब होता है, तो वो बात को लेकर के ड्यूरिंग एग्ज़ाम या पढ़ाई के समय पर आपको डिस्टर्ब करेगा। या करियर में मान लीजिए आप यूपीएससी या पीसीएस की पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको डिस्टर्ब करेगा। तो ये मेरा पहला पॉइंट था। मेरा सेकेंड पॉइंट है बाय गिविंग यू सम माइनर थिंग्स, ठीक है, आपको कुछ चीज़ें प्रेजेंटेशन दे करके, क्योंकि आपने सुना होगा ना साम दाम दंड भेद, तो आपको ये कुछ दाम देगा, हाँ, कुछ चीज़ें आपको अट्रैक्शन के लिए, ताकि आप उसको अच्छा पाओ। और जब लोग आपको चीज़ें देता है लाइक इवन कॉम्प्लीमेंट्स, इवन अनवांटेड अननेसेसरी अनटाइमली प्रेज तारीफ़, हाँ, लोग आपको तारीफ़ करेंगे खूब। मान लीजिए आपका कपड़ा में कुछ गंदा है, आपके पास आएगा, उसको साफ़ कर देगा, हनी माउटेड होगा, आपसे अच्छी अच्छी बातें करेगा और आपको तारीफ़ में फंसाएगा। तारीफ़ का भूखा दोस्तों कभी मत रहिए, तारीफ़ बहुत ही ख़राब चीज़ है। हाँ, कोई अगर जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट करता है तो उसको थैंक यू कहना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको बेमतलब का कोई अनटाइमली तारीफ़ करता रहे तो समझ जाइए कि ही इज़ अप टू समथिंग, ठीक है। तारीफ़ में आप क्या होता है ना, आप ब्लर हो जाता है, आप में धीरे धीरे सटल लेवल में ईगो या घमंड आने लगता है, और वही चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा इन फ्यूचर में, आपको पढ़ाई से, अपना करियर, अपना मकसद, अपना एम्बिशन, गोल से आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो अननेसेसरी जब लोग तारीफ़ करें तो आप समझ जाना कि इसमें समथिंग फिशी इज़ गोइंग ऑन। दोस्तों, तारीफ़ का भूखा कभी मत रहिए। तारीफ़ करे कोई तो बस थैंक यू, स्माइल, दैट्स ऑल। आप सिर्फ ये सोचिए कि जो भी हम काम कर रहा है वो मेरा नज़र में सही होने से हो गया, मेरा इंटेंशन में वो फिट बैठने से हो गया। अगर मेरा इंटेंशन में फिट बैठ गया, सही है, तो भगवान की नज़र में अगर सही है तो मान लीजिए ही इज़ लुकिंग एट यू ऑल द टाइम, तो अगर उसका नज़र में सही है तो बस आपको दूसरा का तारीफ़ और प्रेज से क्या लेन देन है ना। हाँ, अच्छा कपड़ा लगाया, कोई आपको तारीफ़ कर देता है, कभी कुछ अपने अच्छा काम की तारीफ़ कर देता है, बट मोस्टली आप समझ जाएगा, यूर वाइज, आप समझ जाता है कि कुछ लोग बेमतलब का तारीफ़ करता रहता है और उसके बाद उसका ज़रूर कुछ एजेंडा रहता है आपसे। और तारीफ़ में एक्चुअली तारीफ़ इसलिए भी करता है कि आप तारीफ़ का आदत पड़ जाए आपको, है ना। आपने एक कविता ज़रूर क्लास 9 या 10 में पढ़ा होगा, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। तो उसमें आप देखिए, जब लोग एप्लोज, तारीफ़, हाँ, प्रेज़ का भूखा हो जाता है ना, तो वो अपना बर्बादी की ओर जाता है, वो अपने एक्चुअल काम से भटक जाता है। और तब वो काम को इसलिए सिर्फ करता है कि उसको तारीफ़ मिले, उस इंटेंशन से करता है, इसलिए नहीं कि उसको वो काम करके मज़ा आ रहा है, वो काम किसी का भलाई हो रहा है ना। लेकिन वो क्या होता है कि तारीफ़ के लिए करने लगता है, और तब उसका कला, उसका आर्ट बिखर जाता है। तो मेरा सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं और डिटेल में नहीं जाऊँगा, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, मेरे हाथ में एक चीज़ आया है, लुक एट दिस, इस काइंड ऑफ बुमेरंग क्या होता था कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो एबोरिजिन्स, ओरिजिनल जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स थे, वो लोग बुमेरंग इस तरह का एक औजार, एक हैंड वेपन यूज़ करता था, जिसको वो लोग जब चलाता था किसी शिकार के तरफ, तो वो शिकार को लग कर मैंने अपना टारगेट में हिट करने के बाद वापस हाथ में आ जाता था। तो इसके ऊपर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखा था ना, बचपन में मैंने बुमेरंग चलाने का बहुत कोशिश किया बनाकर, बट ये हम लोग नहीं बना सकेंगे। जो लोग इसका ओरिजिनेटर है, जो लोग इसको इस्तेमाल हज़ारों सालों से कर रहा है, वही इसको चला पाएगा, बना पाएगा। खैर, तो आपका नॉलेज के लिए मैं बता दिया, बुमेरंग मुझे मिल गया, बहुत ही ये आई डिस्कवर्ड इट जस्ट नाउ। तो मैं इसको चला के देखता हूँ, देखिए वापस आता है कि नहीं आया दोस्तों, टारगेट में तो लग गया लेकिन नहीं आया। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू माय थर्ड टॉपिक। तो मेरा थर्ड पॉइंट है, तो अगर आपको ये सिर्फ नॉलेज ही आप इग्नोरेंस को काट सकता है। अगर आपके पास चीज़ों के प्रति इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो आप इन कनिंग लोगों को आराम से जीत सकते हो। तो मैं वन सेकेंड, आई एम नॉट सेइंग कि आप उनको हर्ट कीजिए, उनके बारे में ख़राब सोचिए या कनिंग लोगों को सबक सिखाइए, मैं एक नहीं कह रहा हूँ। जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि ये एक्सेप्ट कीजिए कि दुनिया में हर किस्म के लोग हैं, हिटलर्स भी है, गांधीज भी है, बुद्धास भी है, स्टेलिन्स भी है, माओ जेडंग्स भी है, महावीरास भी है। तो आपको इन कनिंग लोगों से सावधान रहना है। तो कि कनिंग लोगों से मैं खुद परेशान हो चुका था, अभी मैं परेशान नहीं होता हूँ। नाउ आई कैन हैंडल देम वाइजली। तो मैं आपका माइंड को ट्रेन करना चाहता हूँ। तो मेरा थर्ड पॉइंट है, बाय डिस्ट्रैक्टिंग, ओके, कनिंग पीपल विल ऑलवेज ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट यू। जब आप पढ़ाई कर रहा हो, जब उसका पढ़ाई चल रहा होगा ना, या फिर वो जब किसी मकसद में होगा तो वो बिजी होगा, सडनली वो गायब भी हो जाएगा। आप सोचोगे कि वो कहाँ चला गया, बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहा, आ नहीं रहा है, कॉल नहीं उठा रहा है, कॉल नहीं। कनिंग लोग क्या होता है कि वो खुद जब कुछ करना होगा तो गायब हो जाएगा, है ना, खुद का मकसद के लिए, और वो अनाप शनाप एक्सप्लेनेशन भी देगा। लेकिन जब वो पता चलेगा उसको, हाँ, कि आप पढ़ाई कर रहा है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो आ करके आपको कोई अच्छा फिल्मों के बारे में, है ना, या कोई अच्छा टॉपिक शुरू कर देगा, आपका माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देगा। और अगर वो, जैसे मैंने प्रीवियस पॉइंट में कहा, अगर वो जानता है आपका दिल को,
हाँ, आपका माइंड को रीड कर सकता है, आपका प्राइवेसी को, आपका कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उसके पास है, तो वो जान जाएगा कि क्या चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट होता है, तो वही चीज़ को वो करेगा जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए। आपको घुमाने ले जा सकता है, हाँ, एक सिंपल आपको ऑफ़र दे सकता है, चलो आज भाई बाहर जाके कुछ खाना पीना खाता है। और क्या होता है ना दोस्त, पढ़ाई लिखाई ऐसा चीज़ है कि आप मन बना लेता है, मूड बना लेता है कि मैं अभी पढ़ूंगा, और अगर इनिशियल में कोई उसका शुरुआत में अगर कोई थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है समथिंग इमोशनल, मान लीजिए कि आपका एक हार्ट ब्रेक स्टोरी है, आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से कोई हार्ट ब्रेक वाला स्टोरी है, या कोई घर में कोई इमोशनल स्टोरीज जो आपको अपने दोस्त को बताया था, तो वो ऐसा बात शुरू करेगा और धीरे धीरे आपको उस टॉपिक के तरफ लेकर आएगा जो आपका हार्ट ब्रेक वाला स्टोरी है, या आपका फैमिली का, पेरेंट्स का डिवोर्स का स्टोरी है, कुछ ऐसा, तो उसको वो शुरू कर देगा, आप उसमें बिजी हो जाओगे। क्योंकि जब आप किसी को इमोशनल स्टोरीज अपना बताते हो तो आपको एक रिलीफ मिलता है, आपको दिल में एक सुकून मिलता है, तो आप तो सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, बस आप बोलना शुरू कर देगा, तो आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। उसके बाद वो चला जाएगा, वो अपना काम कर लिया, एंड देन आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और आप सोच रहे हो ये दोस्त कानिंग लोग को कहाँ से आता है। दोस्त, मैं आपको कल का वीडियो में भी बता चुका हूँ, कानिंग लोग कहीं आसमान से नहीं टपकता है, कानिंग लोग कोई शैतान नहीं भेजता है, ठीक है ना। कानिंग लोग पाताल लोक से नहीं आता है, आसमान का क्या बोलता है, सीना चीर के, धरती का सीना चीर के, हाँ, नहीं आता है। ये आपका बहुत नियर एंड डियर वंस होता है, यू जस्ट डोंट रियलाइज देम एट द मोमेंट। तो ये ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं इन रास्तों से चल के आ चुका हूँ। आप सोच रहा होगा कि नहीं यार, मेरा दोस्त तो ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई, मेरा कजिन तो ऐसा नहीं हो सकता, बट ऐसा होता है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। एज आई सेड दैट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, देयर आर हिटलर्स एंड देयर आर गांधीज। सो ऐसा नहीं कि हर गलती को आप खुद करके सीखोगे, कुछ गलतियाँ हमें, जैसे कि मान लीजिए ड्रग्स का इन्फ्लुएंस या इस तरह का मॉर्फिन, ड्रग्स जो भी है, कोकेन, तो आप इनका इफ़ेक्ट आदमी पर इस क्या असर पड़ता है, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली क्या असर पड़ता है, ये जानने के लिए आप उसको सेवन करने जाएगा तो नहीं होगा। आप जो इनको सेवन कर चुका है उनको देखकर आप समझ जाएगा कि इसका असर क्या होता है ना। कुछ देखिए, इंटेलिजेंट पीपल लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, वाइज पीपल लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स एक्सपीरियंस। तो आप अदर पीपल्स एक्सपीरियंस से भी सीख सकता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप हर चीज़ को ट्राई करने का कोशिश में आपका जीवन बीत जाएगा। देखिए, नौकरी का उम्र कितना होता है, इफ़ यू आर ए PhD 37, दैट्स ऑल 37 क्विकली चला जाएगा, यूँ हवा की तरह स्लीप हो जाएगा आप ज़िंदगी में। तो मेरा थर्ड पॉइंट याद रखिएगा, कनिंग पीपल आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा इमोशनल स्टोरीज लेकर के। मेरा फोर्थ पॉइंट है, इट्स काइंड ऑफ सिमिलर, कनिंग पीपल ट्राई टू वेस्ट योर टाइम, आपका समय बर्बाद करेगा, ठीक है। आपको आके बोलेगा लाइक आप पढ़ाई करने वाला है या ट्यूशन जाने वाला है, कोचिंग जाने वाला है, तो उसमें आके आपको कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ देगा, मैंने आप बिजी हो जाएगा टॉपिक में। बिकॉज कनिंग पीपल आर इंटेलिजेंट पीपल, डोंट फॉरगेट, कनिंग पीपल आर ऑल्सो इंटेलिजेंट पीपल, सम कनिंग पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, एक्सेप्ट दिस फैक्ट। अपना दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझिए, दुश्मन भी बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, आप इनोसेंट हो सकता है और वो इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन आपका इसी इनोसेंस को अगर आप इंटेलिजेंट का कपड़ा पहना दें, है ना, मेरा थोड़ा मेटाफोरिकल वे में बोल रहा हूँ, थोड़ा पोएटिक स्टाइल में, अगर आप अपना इस इनोसेंस को क्या बोलता है, आप इंटेलिजेंट का कपड़ा पहना दे, और अगर आपका आत्मा विजडम वाला हो, तो आपको ये कनिंग पीपल डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। आप उनको भी सुधार सकेगा, सम ऑफ देम को आप सुधार पाओगे, नॉट ऑल ऑफ देम, और आप अपना आपको कभी हार्म होने नहीं देगा। देखिए, जो आपको हार्म होता है वो आपका फैमिली को भी हार्म हो रहा है। इफ़ सम फ्रेंड्स, सम पीपल आपको चीट कर रहा है, आपको डिसीव कर रहा है ना, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो वो सोचिए कि वो अल्टीमेटली आपका घर वाला को भी कर रहा है, बिकॉज आपका घर वाला आपका ऊपर में इतना पैसा इन्वेस्ट किया, पढ़ाई लिखाई, हॉस्टल बैठने के लिए, है ना, आपका ऊपर उम्मीद किया, और बुढ़ापा में जाके आपको उनको देखना भी है ना, तो आप उनसे डबल ट्रिपल में आपको करके दिखाना है। तो अगर वो आपको हार्म कर रहा है, पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहा है, आपका करियर से आपको भटका रहा है, तो एक्चुअली बोलने से वो आपका पेरेंट्स को हार्म कर रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप चाहते हैं कि आपका पेरेंट्स हार्म हो बिकॉज ऑफ दोज स्टूपिड पीपल, बिकॉज ऑफ दोज कनिंग पीपल? नाउ ये आपको डिसीजन के ऊपर है। इट हैपेंस बिकॉज यू अलाउ देम, बिकॉज यू हैव नो करेज टू से नो, यू हैव नो करेज टू से नेवर, यू हैव नो करेज टू से नॉट नाउ। तो टाइम वेस्टिंग कैसे कराता है कि बेसमय में आपको फालतू एक्टिविटी में लगा देगा, कोई इवेंट्स में लगा देगा। मान लीजिए अभी आपको पिकनिक कौन सा सीज़न में अच्छा लगता है जनरली, हम लोग का यहाँ तो दिसंबर का महीना जो क्रिसमस या न्यू ईयर का सीज़न होता है, जनवरी का कुछ दिन तक, लेकिन हम लोग लाइक बे सीज़न में, जून जुलाई की गर्मी में या बारिश के सीज़न में हम लोग पिकनिक जाना उतना पसंद नहीं करते, हम लोग जाता भी नहीं है। तो बे सीज़न में वो
मैंने बे टाइम पर आकर के आपका जो आपके लिए जो पढ़ाई के लिए टाइम है या कोई और चीज़ के लिए टाइम है, आप अपना माइंड को एक नया डायमेंशन देना चाहता है, आप एक नया मैच्योरिटी प्राप्त किया है, कोई नया बात सीखा है, आप अपना लाइफ को एक नया डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, लेकिन वो आके आपको बार बार आपको उसी डायरेक्शन में उसी रास्ते में खींच कर लाएगा, ठीक है ना। सम कनिंग पीपुल वैसे आपको ऐसा करके खुद भी आगे नहीं बढ़ता है, और कुछ कनिंग पीपुल आपको ऐसा करके बहुत एन्जॉयमेंट लेता है, और कुछ कनिंग पीपुल ऐसा करके लेकिन वो आप आगे निकल जाता है आपसे, याद रखिएगा। एंड देन दे लाफ एट यू, दे लाफ एट योर इग्नोरेंस, दे लाफ एट योर इनोसेंस, दे लाफ एट योर एंटायर एजुकेशन, ओके। तो वो फीलिंग क्या होता है ना दोस्त, आपको पता चल जाएगा। आप इनोसेंट है, इनोसेंट ही रहिए। बात मैंने जैसे कि कहा, आपका अंतरात्मा विजडम वाला होना चाहिए। आप इनोसेंट आपका कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन ऊपर से आपको जो कपड़ा लगाना पड़ेगा वो इंटेलिजेंट वाला, ठीक है। तो मेरा ये 4 पॉइंट का याद रखिएगा। मेरा लास्ट पॉइंट जो है 5 पॉइंट है। तो मेरा लास्ट एंड द 5th पॉइंट इज़ कनिंग पीपल विल ऑलवेज नॉर्मलाइज योर बैड बिहेवियर्स। कनिंग पीपल क्या करता है कि आपका बैड बिहेवियर्स को नॉर्मलाइज कर देता है वेरी क्लेवरली। रिमेंबर कनिंग, एज आई सेड, कनिंग पीपल आर ऑल्सो इंटेलिजेंट पीपल। दे हैव द सोफिस्टिकेशन ऑफ वर्ड्स, दैट्स व्हाई दे आर कनिंग एक्चुअली। दे नो व्हाट दे आर गुड एट, ओके। दे आर मैनिपुलेटिव। तो वो बहुत चतुर होता है। कनिंग का एक दूसरा वर्ड हिंदी में आई थिंक चुतिया है, लेकिन ये वर्ड मुझे बहुत ख़राब लगता है जीभ में प्रोनाउंस करने के लिए भी, चुतिया। बट क्या करो, एजुकेशनल वीडियोज़ है तो बनाना पड़ रहा है। तो ये जो चुतिया लोग होता है, आई मीन कनिंग लोग होता है, तो ये जो होता है आपको दे नो योर माइंड। देखिए हर आदमी में अच्छा या बुरा होता है। तो कनिंग लोग क्या करेगा कि आपका जो बुरा बिहेवियर है, जो बैड मैनर्स है, या आपका हर आदमी में स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होता है। कुछ अच्छा मैनर्स होता है, कुछ बैड मैनर्स होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आप में कुछ वीकनेस है, कुछ बैड मैनर्स है, लाइक अपना नोट्स नहीं बनाते हो, यूपीएससी एपीसीएस का तैयारी कर रहा है, आप सिर्फ लेक्चर्स को सुनते हो और ओनली पॉइंट्स को लिखते हो, बट यू डोंट मेक ए कंप्लीट नोट। तो वो क्या करेगा कि आपको नॉर्मलाइज कर दे। वो बोले नहीं नोट्स से चल जाता है, कुछ नहीं। मेरा एक भैया है, वो भी नोट्स मैंने पॉइंट्स को पढ़ के ही उसने एग्ज़ाम दिया था और वो मिल गया था। तो वो बोलेगा कि पॉइंट्स को पढ़ के आपका हो जाएगा। हाँ, तो और अदर काइंड ऑफ बैड बिहेवियर, बैड मैनर्स, मतलब जो लाइक नॉट एग्जैक्टली बैड बट सम माने वीकनेसेस, तो वो उसको नॉर्मलाइज करेगा। मान लीजिए कि एक थोड़ा सीरियस ले लेता हूँ, मान लीजिए आप सिगरेट उगरेट पीता है पढ़ने के टाइम पे, तो वो बोलेगा कि अरे यार सिगरेट पीना कौन सा बड़ा बात है, सिगरेट पीने से टेंशन दूर हो जाता है, हाँ सादा थोड़ा खा लो टेंशन दूर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बैड बिहेवियर को नॉर्मलाइज करेगा। और अगर वो देखेगा ना आप में कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो आपको आगे बढ़ा सकता है पढ़ाई में या कोई और चीज़ में, मान लीजिए एक पॉजिटिव चीज़, आप जा करके कॉलेज में MQ खान सर या BL बेहरा सर से जाकर थोड़ा सलाह मशवरा करते हैं यूपीएससी एपीसीएस एग्ज़ाम का माइंडसेट कैसा होना चाहिए तैयारी करने के लिए, या आपका किस तरह का नोट्स बनाना चाहिए, कैसे पढ़ाई लिखाई, कैसे कोचिंग करना चाहिए, तो आप जाकर उनसे मिलते हो, इस तरह की बातें आप करते हो, फिर आप वो कनिंग दोस्त से ये सब बात शेयर कर दिया, तो क्या होता है कि वो आपको बोले अरे इसका क्या ज़रूरी है, आप वो फलना किताब पढ़ लो, फलना बातें हैं इसमें तो वो क्या करेगा, आपको उस रास्ते से भटका देगा। हाँ, तो वो आपका अच्छा मैनर था एक्चुअली, आपने वाइस काम किया था, आपने जाके अपने से सीनियर्स को, अपना गुरु लोग है, टीचर्स को जाके आपने सलाह मशवरा किया था, आप थोड़ा गाइडेंस मांगा था। लेकिन आपको बोलेगा अरे वो उसको क्या करेगा, बोलेगा ये सब का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका बैड बिहेवियर को नॉर्मलाइज करेगा, ठीक है ना। जैसे आप सुस्त हो तो बोले क्या यार पर इतना पढ़ना भी जरूरी नहीं होता है, थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा सोना भी कोई ख़राब बात नहीं है ना। वो साइंटिफिक फैक्ट्स भी आपको बता देगा कहाँ से, तो आप वो साइंटिफिक फैक्ट्स बता रहा है तो आप ब्लाइंडली बिलीव कर लेगा उसको। तो बहुत सारा बैड मैनर्स को नॉर्मलाइज करेगा आपका, इवन छोटा बैड मैनर्स भी उसको नॉर्मलाइज करेगा। वो चाहता है एक्चुअली सीक्रेटली, वो आपको देखता रहेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा कि आप आदमी के सामने फ्लॉप होता रहो, हाँ, और वो उसका पूरा मज़ा लेगा। कनिंग पीपल एक्चुअली बेसिकली वही होता है कि उसको दूसरों को बुद्धू बनाकर, उल्लू बनाकर, टोपी पहनाकर उसको एक काइंड ऑफ माने एक वेरी डार्क प्लेजर लेता है वो, ठीक है ना, काइंड ऑफ डार्क प्लेजर, एक सीक्रेट में उसको एक मज़ा आता है। नोट डाउन दिस, तो आपको बहुत काम आएगा। बिकॉज एज आई सेड कि अच्छे लोगों से हमको कोई डर नहीं है, ठीक है। और हम ये भी नहीं कह रहा है कि हर लोग ऐसा होता है। ऑल आई एम सेइंग इस, अगर ऐसा एक भी होता है आपका फ्रेंड सर्कल में, तब भी आपके लिए ख़तरा है, ठीक है ना। तो जंग में कभी भी आप जब जाता है तो प्रिपरेशन के साथ जाना चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि कितना नंबर है, मेरे तरफ कितने लोग हैं, उस तरफ कितना लोग हैं। आपको देखना चाहिए आपका वेपन का क्वालिटी, आपका माइंडसेट, आपका स्ट्रेटजी। तो जीवन में जैसे कि हमने देखा है कि हर तरह का लोग होता है, कहीं आप इस चक्रव्यूह में फंस के अभिमन्यु की तरह आपका हाल ना हो, ठीक है। अगर आप इस चक्र में घुसने जानता है तो यहाँ से निकालने भी आपको जानना चाहिए अर्जुन की तरह। ट्रेन योर माइंड, बिकॉज आप में से कुछ लोगों में
मैं खुद को ही देखता हूँ। आप में से कुछ लोगों में मैं खुद को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे उन लोगों को सावधान करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए। मेरे वीडियो को देख के लोग बहुत तरह का ख्याल मन में आएगा अगर देखेगा तो। वैसे इस तरह का वीडियो लोग पसंद नहीं करते, सबको एंटरटेनमेंट, मस्ती चाहिए, मसाला चाहिए और रोस्टिंग चाहिए। और ये देखिए, ये भी एक बहुत बुरा आदत कर दिया। किस तरह का मतलब एंटरटेनमेंट हम लोग का माइंड को किस तरह से पोल्यूट कर रहा है, यू हैव नो आइडिया। मैंने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन वगैरह वगैरह पढ़ा था, नॉइज़ पोल्यूशन। लेकिन मुझे लगता है कि और 2 तरह का पोल्यूशन ऐड कर देना चाहिए। एक है साइट पोल्यूशन, जहाँ गंदगी, जहाँ भी देखो गंदगी गंदगी गंदगी, है ना, साइट पोल्यूशन, ब्यूटिफिकेशन नहीं है। और दूसरा एक पोल्यूशन है ये वाला पोल्यूशन, जो माइंड में हम लोगों का घुसा रहा है, माइंड पोल्यूशन, ठीक है ना। माइंड में भी हम लोग का बहुत पोल्यूशन हो चुका है। तो यही पोल्यूशन को मैं थोड़ा साफ़ करना चाहता हूँ। एज आई सेड कि आप लोगों में से बहुतों में मैं अपने आप का, मेरा जो गुजरा हुआ पास्ट को देखता हूँ। और क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मुझे उन लोगों का खिलाफ़ मैंने एक जंग साथ छेड़ दिया है, उन कानूनी लोगों के खिलाफ़, तो मैं उनको एक्सपोज करना चाहता हूँ थ्रू दिस वीडियोस। और यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है किसी का नाम लेना। ऐसे लोग कहाँ पर है, किस हालत में है, कैसे आपके करीब आता है। और मैंने फिर से कह रहा हूँ कि ये कानूनी लोग आसमान से नहीं टपकता है। दे आर वेरी नियर एंड दे आर वेरी क्लोज टू यू। रिमेंबर, योर एनिमीज आर वेरी क्लोज टू यू। बी केयरफुल माई फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। लेट मी एन्जॉय दिस पार्क।